ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं इंशाअल्लाह। अब आप ये मत सोचना हज़रत के बाद अभी एक दो लोग और होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे बाद सलातो सलाम ही हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये कबूलियत का वक्त है, कबूलियत की घड़ी चल रही है, रात का आखिरी पहर है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। माशाअल्लाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप अकीदतमंद हैं। जो लोग नहीं आए मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। आप तशरीफ़ लाए, आप मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखे, आपकी ज़िंदगियों को में सरसब्ज़ व शादाबी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। वक़ाल नबी अलैहिस्सलाम फ़िल हदीस ला यरा वजही सलासतु अक़वाम। सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम। तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अय्युहल मबऊस फ़ीना जिअत बिल अम्रिल मुताई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। निहायत आजिज़ी इनकिसारी खाकसारी तवाज़ु के साथ नबी और आले नबी पर पढ़े मोहब्बत से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी इसकी आवाज़ और बढ़ा दें और इसका थोड़ा इको खोल दें हल्का सा। दो तीन शेर मेरे जहन में आ रहे हैं, बड़े प्यारे शार हैं। हालांकि मेरी आवाज़ उनकी जैसी तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बोली सुबहान अल्लाह। महफिलों में आया करो तो बोल दिया करो अल्लाह के बंदो, वैसे तो तौफीक मिलती नहीं है, इन महफिलों में ही बोल दिया करो। ये बड़ी मुबारक महफिलें होती हैं। तबीयत गम में घबराए, तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। यानी ये मदीना शरीफ की याद में बड़े अच्छे अशार किसने लिखे हैं। तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। अल्लाह ताला हम सबको उस दयार की हाज़िरी नसीब फरमाए। जोर से बोलो आमीन। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। और खिज़ा के बाद जब हरियाली फैले सुर्खियाँ फूटे, बोल दे सुभान अल्लाह। खिज़ा के बाद जब हरियाली फैले सुर्खियाँ फूटे, खिज़ा के बाद
गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। कोई गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। आखिर शेर समाप्त फरमाएं कि ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो खेत के पौधे। ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो खेत के पौधे। सुनिए बड़ा प्यारा शेर है। ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो खेत के पौधे। ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो खेत के पौधे। अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना। तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ थोड़ी साफ कर दें, इसकी समझ में आए। आवाज़ मोटी कर दें, साफ बिल्कुल। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत खुश नसीबी की बात है कि प्रोग्राम सजाया शादी के मौके पर। हम लोग बहुत से लोग सिर्फ गम के मौके पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं। 10वें पे याद कर लेते हैं, 20वें पे याद कर लेते हैं, 40वें पे याद कर लेते हैं। लेकिन खुशियों के मौके पर भी ये लोगों अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया करो। ये खुशियों का मौका है। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि मोहम्मद फ़हीम साहब जो कल ये दूल्हा बनेंगे इंशाअल्लाह, इनके सर पे सेहरा सजाया जाएगा और लोग इनको देखेंगे। अब इनके अहले खाना ने इन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को सजाया, उलमा को, शुअरा को मदू किया, सादात किराम को बुलाया। ये इनकी खुशनसीबी है, इन्होंने बुलाया, मदू किया और उलमा के कदम इस बस्ती पे पड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर दोबाला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। बात समझ रहे हैं आप? बहुत खुश नसीबी की बात है ये। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चंद जरूरी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बताना चाहूंगा। हजरात देखिए, आप शादी निकाह होगा। निकाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? जोर से बोले जरा। हुजूर की सुन्नत। और एक सुन्नत को जो जिंदा कर दे उसको 100 शहीदों की शहादत का सवाब अल्लाह ताला उसके खाते में डाल देता है। और शहीद कौन होता है? जन्नती। कौन होता है? जोर से बोले। जन्नती। तो जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा वो जन्नतियों वाला काम करता है, वो जन्नतियों वाला काम करता है। बहुत बड़ी बात है ये कि इन्होंने निकाह अदा करने जा रहे हैं, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने जा रहे हैं और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सजाया। मुबारकबाद के लायक है ये। और इन्होंने ये जलसा सजा के आलिमों को बुला के और शुअरा को बुला के पूरी बस्ती को, पूरे महल्ले को इन्होंने ये पैगाम दिया है और इन्होंने ये मैसेज दिया है जहाँ तक इसकी आवाज जा रही है कि शादी जो है नाच गाने से ही नहीं, शादी जो है रक्कासा को बुलाकर ही नहीं, शादी जो है नचकनियों को बुलाकर ही नहीं होती है, बल्कि शादी अल्लाह व रसूल के जिक्र से भी कराई जा सकती है। जिक्र
जिक्र रसूल से सजाई जा सकती है, शादी जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से कराई जा सकती है। इन्होंने पूरी बस्ती को ये पैगाम दिया है, पूरे गांव को ये पैगाम दिया है। और इंशाअल्लाह हमारा विजदान बोलता है, हमारा इज़ान बोलता है, हमारा यकीन बोलता है, जिस निकाह का आगाज अल्लाह व रसूल के जिक्र से हो जाए वो घर इंशाअल्लाह जन्नत का गहवारा बन जाएगा। उस घर के अंदर कभी नहुसत नहीं आएगी, कभी बेइज्जती नहीं आएगी, उस घर के अंदर खुशहाली आएगी, उस घर के अंदर हमेशा खुशगवारी आएगी। वो घर जन्नत का गहवारा बनता चला जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि इन्होंने ये जो जिक्र करा के निकाह का आगाज किया है, इंशाअल्लाह जब तक ये रहेंगे मियां बीवी के दरमियान अल्लाह ताला उल्फतों का रिश्ता मजबूत से मजबूत करता चला जाए। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा इन्होंने ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है। अब देखो ये महफिल कराई इन्होंने, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, जितनी देर आप यहाँ सुन रहे हैं बैठकर इंशाअल्लाह आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि दुनिया है, दुनिया में जितनी नेकियां आप कर लेंगे कयामत के दिन काम आएंगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा किसी भी नेकी को छोटा मत समझना। क्या इरशाद फरमाया? आयशा किसी भी नेकी को छोटा मत समझना, इसलिए कि कयामत के दिन जहां तुम्हें हर एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। और आयशा किसी गुनाह को हल्का मत समझना। आज हम कहते हैं छोटी नेकी हम नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं हम तो कोई बड़ी नेकी करेंगे, हम हज करेंगे, उम्रा करेंगे। नहीं नहीं, नेकी को छोटा मत समझना। अगर तू रास्ता क्रॉस कर रहा है, रास्ता क्रॉस कर रहा है, कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, तूने उसको हटाकर एक तरफ कर दिया, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया। तो तिरमिज़ी की हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तूने अगर रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को साफ कर दिया, अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत के रास्ते को साफ कर देगा, तेरे लिए जन्नत का रास्ता खोल देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया है मेरे दोस्तों, जितनी चाहो नेकियां कर लो, वरना जब इंसान की रूह कब्ज़ से अनसरी से परवाज कर जाती है फिर वो नेकियां नहीं करता है। क्योंकि दुनिया 100 साल की जिंदगी अल्लाह ताला के नजदीक 1 सेकंड है। क्या है? जोर से बोलें, 1 सेकंड। हदीस शरीफ में आता है, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहा शुरबतु माइन। अगर इस दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला के नजदीक अगर प्यारी होती, महबूब होती, तो इस दुनिया से कोई भी काफिर को अल्लाह ताला एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। पता चला दुनिया जलील है और जलील लोगों को दी गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जो मोमिन होता है वो दुनिया की मुसीबतों से घबराता नहीं है, दुनिया की तकलीफों से घबराता नहीं है, आजमाइश का सामना करता है, तकलीफों का सामना करता है, सब्र करता है। गर्मी आती है सब्र करता है, सर्दी आती है ठिठुरता है, सब्र करता है, बरसात आती है सब्र करता है। आज तो देखा जाता है बहुत से लोग कहते हैं अरे हजरत बड़ी गर्मी पड़ रही है, बहुत से लोग कहते हैं सैयद साहब बड़ी सर्दी पड़ रही है। इमाम गज़ाली ने लिखा इहयाउल उलूम के अंदर, जो इंसान ये कहे बड़ी गर्मी पड़ रही है, ये भी अल्लाह ताला की नाशुक्री है। जो इंसान ये कहे बड़ी सर्दी पड़ रही है, ये भी अल्लाह ताला की नाशुक्री है। इसलिए कि सर्दी कौन दे रहा है, गर्मी कौन डाल रहा है? अल्लाह ताला। फिर तो अल्लाह ताला के फरमान में क्यों तू टांग अड़ाना चाहता है? ये मत के गर्मी पड़ रही है, ये मत के सर्दी पड़ रही है, बल्कि ये कि ये अल्लाह जिस हाल में तूने रखा है उसी हाल में मैं राजी हूँ। अल्लाह ताला फरमाते, हबीब ने फरमाया, अगर तू अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बेनियाज और इज्जतदार तू बन जाएगा, सबसे ज्यादा बेनियाज और इज्जतदार तू बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये दुनिया है मेरे दोस्तों, दुनिया। आखिरत की फिक्र करो। कुरान अजीम तुमने पढ़ा नहीं है, कुरान अजीम को जरा देखो। चंद इस्लाही गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे। कुरान करीम मेरे दोस्तों, ये इन्होंने जलसा सजाया शादी के मौके पे, बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुरान करीम पढ़ते हैं आप?
कहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। कुरान करीम तो आता है हजरत, उसमें जुज़दान में बंद करके ऊपर रख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, पहले जहेज में कुरान करीम आता था तो औरतें बहुत पढ़ती हैं, जुमे के दिन पढ़ लिया करती थी। आज तो औरतें भी नहीं पढ़ती हैं, रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए आप, मैं आपको बताता हूँ इस कुरान करीम में ज्यादातर जो जिक्र है वो आखिरत के बारे में जिक्र है। ज्यादातर जो जिक्र है कुरान करीम तुम्हें जन्नत के बारे में रहनुमाई करता है, आखिरत के अजाब से डराता है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जो आयतें आई हैं वो आखिरत के बारे में है। कुरान कहता है दुनिया तो एक दिन चली जाएगी, लोग गुटखा खाते खाते मर जाते हैं, लोग शराब पीते पीते मर जाते हैं, किसी का ट्रेन में हादसा हो जाता है। तुमने देखा नहीं अभी उड़ीसा के अंदर जो अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, 300 से ज्यादा अफराद जहां भाग हो गए, कुछ नहीं मालूम तेरा उठने वाला कदम कहां पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान तेरी आखिरत की रहनुमाई करता है, कुरान जन्नत की बात करता है, कुरान आखिरत में जहन्नम के तस्करे की बात करता है। कुरान क्या कहता है, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है, तुम जो फिल्म के एक्टरों को पढ़ते हो, तुम जो अल्लाहु अकबर फिल्म स्टार को पढ़ते हो। कुरान क्या कहता है, मैंने अभी आयत तिलावत की है, कुरान क्या कहता है, वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत जो है वो बेहतर है, आखिरत बाकी रहने वाली है, आखिरत जो है वो हमेशा की जिंदगी है, जहां मौत को बेसिबा कर दिया जाएगा, जहां मौत नहीं आएगी। जहन्नमियों को आवाज दी जाएगी, जन्नतियों को आवाज दी जाएगी। जन्नती डरेंगे कहीं हमको जन्नत से निकलने का हुक्म तो नहीं दे दिया गया है। जहन्नमी खुश होंगे कहीं हमको यहाँ से निकलने की जगह जन्नत में तो नहीं पहुँचाया जाएगा। जब जन्नती भी झांकेंगे, जहन्नमी भी झांकेंगे, कहा जाएगा इसको पहचानो, एक मेंढक की शक्ल में लाया जाएगा, कहा ये क्या है, कहा जाएगा ये मौत है, जब उसको ज़िबा कर दिया जाएगा फिर कहा जाएगा ये जन्नतियों तुम खुश हो जाओ, तुम अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। उस वक्त जन्नती इतना खुश होंगे कि अल्लाहु अकबर उससे पहले कभी खुश ना हुए थे, और जहन्नमी इतना मायूस होंगे कि उससे पहले कभी मायूस नहीं हुए थे। कुरान कहता है कि आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है, जन्नत में वहां पर खरबों साल रहना है, अरबों साल रहना है, हमेशा रहना है। और दुनिया में कितने साल रहना है? मेरे नबी ने क्या फरमाया, दुनिया की जिंदगी जो है मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान रहेगी। कितनी जोर से बोले, 60 और 70 के दरमियान अक्सर लोगों की उम्रें रहेंगी। कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल औला, और कुरान कहता है आखिरत बाकी रहने वाली है। हमने इस बाकी रहने वाली बात को, आखिरत को, कुरान कहता है हमने इसको पहले सहीफों में भी बयान कर दिया है। पहले सहीफों में भी हमने इस बात को बयान कर दिया है कि आखिरत बेहतर है। कौन से सहीफे? सुहूफ़ी इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में हमने इसको बयान कर दिया है कि आखिरत ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जलसों में आने वालों तुम मुबारकबाद के लायक हो, उलमा की मजलिस में बैठने वालों मुबारकबाद के लायक हो, आले रसूल से प्यार करने वालों मुबारकबाद के लायक हो, उलमा की मजलिसों में आने वालों मुबारकबाद के लायक हो। इंशाअल्लाह दुनिया में तुम्हारे खाते में नेकियां लिखी जाएंगी। और जो लोग जलसों का बाइकाट करते हैं, आलिमों का बाइकाट करते हैं और जलसों से भागते हैं, जो लोग रोकते हैं, वो दुनिया में भी खसारे में है, आखिरत में भी खसारे में है। और तुमने अगर अपने नबी को राजी करके यहाँ से चले गए, कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम तेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा गए। हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअते कुबरा फरमा कर तुझको जन्नत का हकदार बना दे, हकदार बना दिया जाएगा। तो कुरान आखिरत की बात करता है, कुरान जन्नत की बात करता है, कुरान जहन्नम के तस्करों की बात करता है। हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर बात समझ में आ रही है तो बोल दे सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए आप। इसलिए हमें गुनाहों से बचना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। मैं आपको आओ इबरत के लिए सुनाता हूँ। मेरे आका ने फरमाया हदिसु अन बनी इसराइल, बनी इसराइल के किस्से बयान किया करो, बनी इसराइल की हिकायतें बयान किया करो। इसलिए कि जब तुम बनी इसराइल के किस्से बयान करोगे, बनी इसराइल की हिकायतें बयान करोगे, उससे हमें इबरत मिलती है, उससे हमें सबक मिलता है। इस हिकायत को इमाम अब्दुर रहमान इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उयूनुल हिकायात के अंदर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है आप सुनना चाहते हैं? एक बार बोलने सुभान अल्लाह।
बनी इसराइल में एक आबिद था, बड़ा इबादत गुजार, शब जिंदादार, हजारों रकात नफल नमाज पढ़ता था। उसने अपनी एक इबादत खाना झोपड़ी बनाई हुई थी। जरा तवज्जो से सुनना, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। उसने अपनी एक झोपड़ी बनाई हुई थी, इबादत करता था, अल्लाह अल्लाह करता था, जिक्रुल्लाह करता था, तस्बीह तहलील पढ़ता था। अब जरा सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ लोग जो हुए उससे हसद करने लगे, कुछ लोग उससे हसद करने लगे, उससे जलने लगे कि ये बड़ी इबादत कर रहा है, ये बड़ा तकवा इख्तियार कर रहा है, कहीं हमसे ये आगे ना बढ़ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा कि ये बड़ी इबादत कर रहा है। तो लोगों ने क्या कहा मालूम है? लोगों ने क्या कहा कि इसको जो है इसकी इबादत से रोका जाए, इसको इसकी इबादत से रोका जाए। जब उसको इबादत से रोकने की बात की, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्त तवज्जो करना, बड़ी शानदार हिकायत बता रहा हूँ, आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं तो बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। और बेटा साहब थोड़ी इसकी आवाज बढ़ाना, जरा आवाज बढ़ाओ, हल्का से इको भी दो, बढ़ाई। दूसरी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बनी इसराइल की बात बता रहा था मैं। एक इबादत करने वाला रातों रात इबादत करता, रातों रात जिक्रुल्लाह करता। कुछ लोग उससे हसद करने लगे, कुछ लोग उससे जलने लगे। जब उससे कुछ लोग जलने लगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके बाद जो है कुछ लोगों ने एक हसीना, एक औरत को उन्होंने पैसे दिए कि हम तुझे माला माल कर देंगे, इसको इसकी इबादत से दूर कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो औरत आती है उस नौजवान इबादत गुजार की इबादत के पास और आकर के कहती है कि रात हो गई है, मुझे अपनी पनाह दे दो, मुझे अपनी पनाह दे दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान बाहर आया, देखा कि एक औरत है। उसने सोचा अगर मैंने इसको अपने अंदर बुला लिया तो मैं फितने में मुब्तला हो जाऊंगा, कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने मना कर दिया। अचानक से उसकी आजमाइश बढ़ गई, आजमाइश बढ़ी तो उस रात बारिश भी होने लगी। फिर उस औरत ने कहा कि बड़ी ठंडी रात है और बारिश भी हो रही है, मुझे तुम अपने पास बुला लो, मैं सुबह को तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। तीसरी मर्तबा जब औरत ने कहा तब उसने कोई तवज्जो नहीं दी। चौथी बार जब औरत ने कहा उसको तरस आ जाता है, अपने पास बुलाता है, उसको पनाह दे देता है। उस औरत ने अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे ही आई और आने के बाद उसने अपना जिस्म नीम उरिया कर दिया, आधा जिस्म नीम उरिया कर दिया। अल्लाहु अकबर। जैसे हमारी शादियों में आज देखा जाता है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, औरतों के ये गले जो खुले हुए चल रहे, खुले हुए। आप देख ले शादियों में शायद किसी के सर पे दुपट्टा मिल जाए, औरतों के गले खुले हुए चल रहे हैं। अगर एक बाप रोकना चाहे अपनी बेटी को तो यकीनन वो रोक देगा, लेकिन ये बाप रोकता नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज हम कहते हैं कि हमारी नौजवान मुस्लिम बच्चियां जो है काफिरों के साथ भाग रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। काफिरों के साथ क्यों भाग रही है मेरे दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ मुआशरा भी जिम्मेदार है, माँ बाप भी जिम्मेदार है। माँ बाप ऐसे जिम्मेदार है कि बाज माँ बाप अपने बच्चों को छूट देते हैं, अपनी बच्चियों को छूट देते हैं, और बाज माँ बाप मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। अपने बच्चियों से मोबाइल छीन ले। मोबाइल जो है तेरी बच्चियों के लिए ये एक जहर का प्याला है, ये एक सेल फोन नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इसको जहन्नम में पहुंचा देगा। अगर तू चाहता है तेरी बेटी नेक रास्ते पर आ जाए तो उसको हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत सिखा दे, हजरत आयशा की सीरत सिखा दे। अगर हजरत फातिमा की वो सच्ची पक्की कनीज बन जाए तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हजरत फातिमा के सदक़े में अल्लाह ताला उसको भी जन्नत अता फरमा देगा, उसको भी जन्नत अता फरमा दी जाएगी। अब जरा सुनो, अब वो जैसे करीब आया, वो करीब आई वो औरत, और आने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा उसने नीम उरिया अपना जिस्म आधा खोल दिया। वो नौजवान डर गया, और डरने के बाद उसके नफ्स ने कहा इसके साथ गुनाह कर ले। जब गुनाह करने के लिए कहा पहले मैं अपने नफ्स को आजमा लेता हूँ। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी ने लिखा है कि मैं अपने नफ्स को आजमा लेता हूँ। एक शमा जल
रही थी, एक शमा जल रही थी, उस शमा के करीब आया और आने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा अपनी उंगली को जो है उस शमा के ऊपर रख देता है। जैसे शमा के ऊपर रखा उसकी पूरी उंगली जल जाती है, बड़ी तकलीफ होती